तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार विशाल नायक, जिनके करियर में जुड़ने वाला है वो ऐतिहासिक क्षण, यानी अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किरदार में नजर आएंगे, वो भी हेमा मालिनी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप भी अभी वहीं पर देख रहे हैं, आपके माथे पर तिलक है। पहले ये बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं अयोध्या में? तो आज सुबह हम अभी अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करके आए बाहर से। और ये 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। बहुत बड़ा समारोह, बहुत बड़ा कार्यक्रम है देश भर के लिए। तो हमें लगा कि हमें हम जहाँ पे आज रामायण बैले परफॉर्म करने वाले, तो इसी के चलते हम एक बार मंदिर का बाहर से ही दर्शन करके आए हैं। तो जस्ट वहीं से भी आ रहा हूँ, मैं प्रसाद लेके आ रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। जी, हम यही बात करते हैं, ऐतिहासिक क्षण होगा आपके करियर का भी। और सबसे पहले बताइए कि क्या कुछ होने वाला है और कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए, वो भी ड्रीम गर्ल, बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल के साथ परफॉर्म करने के लिए। जी, आई थिंक मुझे लगता है कि ये सौभाग्य की बात है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम फील वेरी लकी, क्योंकि मुझे हेमा मालिनी जी के डांस ट्रूप में परफॉर्म करने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। और यहाँ पे खास करके यहाँ आके अयोध्या में आके परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मैं इनफैक्ट अपनी वाइफ से कह रहा था कुछ महीने पहले कि अगर मुझे कहीं मौका मिल जाए 22 तारीख के उसके पहले जाने का। और आई थिंक प्रभु श्री राम ने मेरी ये विनती सुन ली और मुझे यहाँ आने का उन्होंने सौभाग्य दिया। अगर आप जाने क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं और कैसे ये हुआ, मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे कैसे क्या हुआ? जी बिल्कुल। तो रामायण बैले जो है ये हेमा मालिनी जी का बहुत बड़ा बैले है, जिनमें वो माँ सीता का किरदार निभाती है। और तो ऑब्वियसली उनसे मैं मिला। हमारी जो उनकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो हुआ और उन्होंने फाइनली मुझे सेलेक्ट किया। तो मुझे लगता है कि जैसे ही उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ बेशक मैं कर लूंगा, क्योंकि टीवी शूट भी चल रहा है मेरा। और उसके दौरान वो रिहर्सल्स रोज हमारी होती है उनके यहाँ पे। तो वो मैनेज कर पाएंगे? तो मैंने बोला कि मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगा और रिहर्सल्स में आऊंगा। और रिहर्सल हमने पिछले 2 हफ्ते से 15 दिन से हम रिहर्सल्स कर रहे हैं इसके लिए। और फाइनली आज वो दिन आ गया है, ऐतिहासिक क्षण आया है जहाँ पे मैं आज यहाँ पे अयोध्या में पावन भूमि पे हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अयोध्या की पूरा देश इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है और आप वहां खुद मौजूद हैं। जी और सबसे बड़ी बात, हाँ। राम जी के अवतार में आप नजर आने वाले हैं। ये एक्साइटमेंट जी जो जी दिखती जी। है ना, सबसे पहले ये बताइए वो फीलिंग वहां से कैसी लग रही है आपको? मैं कह नहीं सकता, मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ काफी चीजों को लेकर। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मुझे लगा कि ये एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है मेरे लिए। और इसको मैं और शब्द में बयान नहीं कर सकता। हाँ कि जी। किस, मतलब वो जो आपका हेमा जी के साथ जो डांस परफॉर्मेंस है, क्या है, कौन से गाने पर, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। नहीं, तो ये पूरा डांस बैले है। ये रविंद्र जैन जी की कंपोजिशंस है पूरी। इसमें एक्ट है, डांस है, प्रॉपर थिएटर में हम प्ले करते हैं वैसे ये पूरा प्ले होने जा रहा है। ये शुरुआत से लेके जब से राम जी विष्णु के अवतार के रूप में धरती पे आए थे, वहां से लेके उनके वनवास जाने का, फिर उसमें आप उनकी किष्किंधा कांड है उनका, फिर उनका वहां पे हनुमान जी से मिलना, फिर सीता हरण होने के, सीता माँ का हरण होने के बाद राम रावण का जो फाइनल युद्ध होता है, ये सब एक प्ले के दौरान हम उन्हें दर्शाने वाले हैं हमारे दर्शकों को। हेमा जी का क्या कहना था, वो जब आप लोग बात कर रहे होंगे, या उनका क्या कहना था आपको लेकर के, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? हाँ, उन्होंने, वो तो एक्चुअली बहुत स्वीट है, बिकॉज वो क्या है कि हमारे रिहर्सल्स के लिए आती है, वो हमें अच्छे से ट्रीट करती है, हमें जहां जहां हमारी चूक होती रहती है वो हमें करेक्ट करती रहती है। बहुत सीनियर है, वो लेजेंडरी है, बट शी इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड शी इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी स्वीट। मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो शी मेड अस फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। जिस तरह से हमें यह सबको बताया गया है कि किस तरह से अयोध्या में जब सारा उद्घाटन समारोह होगा, घर घर में दीपक जी जलेंगे, जी सब कुछ होगा, जी। वहां कुछ क्या देख पा रहे हैं आप? लास्ट अगर हमसे जानना चाहें, वहां अभी आप कुछ क्या देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे तो बहुत भीड़ है और सभी श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे माहौल ही कुछ अलग सा है, मतलब ऐसा माहौल मुझे लगता है भारतवर्ष में बहुत सालों के बाद आया है।
और ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। तो यहाँ पे सब जगह देखो तो श्री राम के भजन मंत्र, जहाँ पे हम रुके हैं वहां पे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य का कथा वाचन चल रहा है 7 दिनों का, और वहीं पे हम रुके हुए हैं और उनके ही कार्यक्रम में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़े डिग्निटरीज, महादिग्गज और बहुत सारे वीआईपीज ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं यहाँ पे अपना अपना कार्यक्रम लेकर। तो मुझे लगता है इससे इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। कितने दिनों का आपका पूरा ये कार्यक्रम है और आप वापस अब कब आप आ रहे हैं अपने शूटिंग के लिए? जी, तो हमारा एक 17 तारीख और 19 तारीख का शो है, फिर उसके बाद हम बॉम्बे वापस लौटेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि 22 तारीख को भी हम यहाँ रुक पाए, अगर कोशिश यही है, अगर हो पाया तो फिर नथिंग लाइक इट। लास्टली सर, ये क्षण बार बार हम कह रहे हैं, ये क्षण बहुत ही प्राउड मोमेंट है, सबके लिए है, आपके करियर के लिए कितना बड़ा है आप मानते हैं इसे? बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे, ऐसे क्षण पे, ऐसे पावन पर्व और ऐसे पावन धाम में आकर अगर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये मेरे करियर के लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है। थैंक यू सो मच। हमें पता है आपके पास समय कमी है, हम फिर आपसे धन्यवाद। जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच जी सर, जी, थैंक्स थैंक यू लॉट सो हमसे मच। बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।